हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, किस कारण से होता है और कैसे हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। उसका मतलब होता है किडनी में सूजन आना। तो ये कई कारणों से होता है। अगर आपकी किडनी से ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ढंग से पास नहीं हो पा रहा है, उस पैसेज के अंदर किसी भी कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, वो ब्लॉकेज हो सकती है किडनी स्टोन की वजह से, कोई गांठ हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, या कभी कभार बचपन से ही जब आप पैदा हुए हैं कॉन्जेनाइटल ब्लॉकेजेस के साथ पैदा होते हैं, मतलब वहाँ की कोई नली में दबाव बना था, माँ के पेट में ही जब बेबी बन रहा था उस समय ही वो चेंजेस आ गए थे। या फिर कभी कभार क्या देखने को मिलता है, आपको लॉन्ग टर्म यूटीआई रहा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बने, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर आई, सूजन आई, जिसके कारण से बैक प्रेशर क्रिएट हुआ और आपकी किडनीज के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस होना ये भी एक नॉर्मल कंडीशन देखने को मिल जाती है मैक्सिमम केसेस में, बट जैसे ही डिलीवरी होती है ये सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बाकी सारे जो हमने रीजंस के बारे में डिस्कस किया उसके कारण से अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है, मतलब किडनी में सूजन आ रही है और लॉन्ग टर्म ये बनी रहती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को इनिशियल स्टेज में ही, मतलब 28 डेज के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं, तो आगे आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट नहीं आता। स्पेशली स्टोन के केसेस के अंदर, जब भी आपकी किडनीज में कोई स्टोन बनते हैं, मान लीजिए आपकी पेशाब की नली के अंदर वो फंस गया, ब्लैडर के अंदर वो फंस गया, डॉक्टर्स मोस्टली क्या कहते हैं, 28 डेज से ऊपर हम वेट नहीं करते। हमें अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है तो सर्जरी की जाती है, वहीं अंदर फंसा हुआ रहेगा तो आपके किडनीज पे और ज़्यादा डैमेज आता चला जाता है। इसलिए हमेशा एक किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, यूरिन का जांच करवाया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि अब हमें सर्जरी करने की नीड है या नहीं। तो इनिशियल स्टेज में जब आपको स्टोन बनता है, कुछ भी मेडिसिन आप खाते हो, पानी भी ज़्यादा पीते हो, तो वो पास ऑफ होने के चांसेस होते हैं। बट अगर किडनी स्टोन का साइज़ बड़ा है, वो जहाँ कर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, फंस गया है, वो किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के पीछे कई सारे कारण हैं, उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी किडनीज में स्टोन है, उसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, आप मेडिसिन ले सकते हैं ताकि वो पास ऑफ हो जाए। या फिर अगर कॉन्जेनाइटल ब्लॉकेज है, मतलब कोई आपका पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर आपके रिफ्लक्सेस होते हैं, मतलब पेशाब पीछे की तरफ रिफ्लक्स हो रहा है, आपका यूरेटर से पास नहीं होके ब्लैडर में नहीं आ पा रहा है, उस कंडीशन में कभी कभार स्टंटिंग की जाती है, सर्जरीज होती है, तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लेना होता है। अगर यूटीआई बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट कर रहा है तो उसका इलाज थ्रू द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, अपने फ्लूइड का इंटेक बढ़ाकर आपको करना होता है, ताकि बार बार ये कंडीशन तैयार ना हो और हाइड्रोनेफ्रोसिस परमानेंट किडनी डैमेज में कन्वर्ट ना हो। प्रेगनेंसी में कुछ समय के लिए ये हाइड्रोनेफ्रोसिस बनता है क्योंकि किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, प्रोटीन लॉस भी होता है, करेक्ट हो जाता है जैसे ही डिलीवरी होती है, तो वो मेजर कंसर्न नहीं रहता। बट फ्लूइड का इंटेक उसमें भी आपको अच्छा रखना होता है ताकि यूटीआई परसिस्ट ना करे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो वो एक्शन लेना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस जो किडनी की स्वेलिंग है वो किस कारण से होती है, कैसे हम उसे बचा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो हमसे ज़रूर पूछिए। किसी भी डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी। बहुत सी किडनी रिलेटेड टॉपिक्स का चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी डाउट्स रह जाएं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।